नमस्कार साथियों, मैं केपी सर आज आपको पढ़ाने नहीं आपसे बात करने आया हूँ। साथियों, आप देख रहे हैं मेरे पीछे एक शब्द लिखा हुआ है, अभ्यास का महत्व है। प्यारे साथियों, अभ्यास क्या होता है और अभ्यास आपसे क्या क्या करवा सकता है, ये सुनने में बोलने में बहुत छोटा सा शब्द है, पर इसका महत्व बहुत बड़ा है। साथियों, आपको कुछ कहानियां सुनाता हूं और बताता हूं कि अभ्यास क्या होता है और आपके लिए क्यों जरूरी है। प्यारे साथियों, देखो, आपको एक फोटो दिखाई दे रहा है। मेरे ख्याल से आप सारे इस महान शख्सियत को पहचान गए हैं, मेजर ध्यानचंद। इसी के और इन्हीं के लिए हम भारत का नेशनल स्पोर्ट डे भी मनाते हैं। साथियों, मेजर ध्यानचंद के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये एक बार अगर हॉकी खेलते थे, हॉकी की जो बॉल होती है एक बार इनकी स्टिक से लग जाती थी तो ये उसके बाद गोल ही करते थे। बहुत सारे लोगों ने इनकी हॉकी स्टिक को चेक करवाया, चेंज करवाया, बोले कि इसमें कुछ चुंबक वगैरह लगा है, कुछ अलग चीज़ें लगी हैं। लेकिन साथियों, उन लोगों को ये नहीं पता था कि इस हॉकी के पीछे इस चुंबक का कोई रोल नहीं है, इसके पीछे कुछ नहीं है। ये जो था वो मेजर ध्यानचंद का अभ्यास था। साथियों, आपको बता दूं, हॉकी में भारत को ओलंपिक में मेडल दिलाने वाले खिलाड़ी जो हैं वो मेजर ध्यानचंद हैं। ये रेल की पटरी की जो ट्रैक जो होता है उस ट्रैक पे अभ्यास किया करते थे। साथियों, क्या कड़ा अभ्यास रहा होगा इनका। ऐसा ही एक कहानी और मैं आपको दिखाई दे रहा हूं, सुनाता हूं। सचिन रमेश तेंदुलकर, इनके बारे में कौन नहीं जानता। साथियों, एक बहुत अच्छी सी घटना आपको बता रहा हूं। 2007 की बात है। ऑस्ट्रेलिया का एक नए बॉलर है ब्रैड हॉग, और ऑस्ट्रेलिया के इस बॉलर ने सचिन तेंदुलकर को आउट कर दिया। सचिन तेंदुलकर को आउट किया और वो भी बोल्ड करके। साथियों, आपको बता दूं, सचिन तेंदुलकर का विकेट लेना अपने आप में एक बहुत बड़ी अनुभूति होती थी, बहुत बड़ी उपलब्धि होती थी। जैसे ही सचिन तेंदुलकर को आउट किया, ब्रैड हॉग खुशी से फूले नहीं समाये। उनका पहला विकेट था, वो भी सचिन तेंदुलकर का। मैच समाप्त होने के बाद ब्रैड हॉग सचिन तेंदुलकर के पास वो बॉल लेके गए और बोला कि आप इस पे ऑटोग्राफ दीजिए। मैं इसको सहेज के रखना चाहता हूँ, ये मेरी ज़िंदगी की बहुत बड़ी उपलब्धि है। साथियों, सचिन तेंदुलकर ने इस पर लिख दिया कि ये दिन तेरी ज़िंदगी में दोबारा नहीं आएगा। मेरे प्यारे साथी, इस बात को कहने में और इस बात को प्रूव करने में बहुत बड़ा फ़र्क था। कह दिया कि ये दिन तेरी ज़िंदगी में दोबारा नहीं आएगा। और प्यारे साथियों, आपको बता दूं, उसके बाद अपने पूरे टाइम में सचिन तेंदुलकर कभी भी ब्रैड हॉग से आउट नहीं हुए। काफ़ी सारे मैच हुए, T20 हुआ, वनडे हुए, टेस्ट हुए, IPL में भी खेले सचिन तेंदुलकर के सामने ब्रैड हॉग। 30-35 मैच के लगभग होते हैं, लेकिन सचिन तेंदुलकर कभी आउट नहीं हुए। साथियों, लिख देने के बाद सचिन तेंदुलकर की क्या स्थिति रही होगी। लिख देने के बाद उस बात को प्रूव करने में खुद को जलाना पड़ता है। आप आज लिख दो, मैं कह रहा हूं, एक डेट लिख दो कि आने वाले 1 साल में, आने वाले इतने दिन में मुझे जॉब लगना है, लिख दो। और उसके बाद उस चीज को पूरा करने में लिए खुद को जला डालो, खुद समाप्त हो जाओ। क्योंकि साथियों, अभ्यास जो करता है वो बहुत बड़ी बात होती है। अभ्यास के बिना बहुत सारी कहानियां, पूरे एग्जाम्पल भरे पड़े हैं दुनिया के। हंगरी का एक निशानेबाज हुआ करता था, केरली। साथियों, आपको कहानी इसकी सुनना कभी मिल जाएगी। केरली की कहानी आपको सुनाता हूं। केरली जब हंगरी में नेशनल शूटर बनना चाहता था, जब वो शूटिंग चैंपियनशिप में भाग लेता था, केरली आर्मी में काम करता था, उससे जस्ट पहले, शूटिंग होने से पहले, और केरली का जो दायां हाथ था वो एक विस्फोट में जख्मी हो जाता है, हाथ टूट जाता है। अब साथियों, उसके पास एक ऑप्शन था। जो नेशनल चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए इतने साल से जो मेहनत करा था, 10-12 साल से जो मेहनत करा था, उसके सामने एक ऑप्शन था, या तो वो हार जाए, रोए, बहाने बनाए कि अब मैं क्या कर सकता हूं, या फिर वो दोबारा से खड़ा हो। साथियों, आपको बता दूं, केरली ने बाएं हाथ से निशानेबाजी करने का प्रयास शुरू किया। और आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि केरली निशानेबाजी में हंगरी का तो चैंपियन बना ही बना, ओलंपिक में भी गोल्ड मेडल हासिल करने वाला खिलाड़ी बना। और आपको बता दूं, उसने दाएं हाथ से, जिस हाथ से वो कुछ कर नहीं सकता था, खाना नहीं खा सकता था, पेन नहीं पकड़ सकता था, उस हाथ से उसने पिस्टल पकड़ा था। बहुत सारे एग्जाम्पल है साथियों। अभ्यास का बड़ा अपना महत्व होता है। एक और कहानी आपको बताता हूं। मेरे ख्याल से आप इस शख्स को नहीं जानते होंगे, या कुछ लोग जानते भी होंगे। इनका नाम है पाब्लो पिकासो। ये बहुत बड़े पेंटर बने हैं, दुनिया के बहुत महानतम पेंटर में से इनकी गिनती होती है। साथियों, एक दिन पाब्लो पिकासो ऐसे ही
घूम रहे थे, उनके सामने एक महिला आती है। महिला ने इनको देखते ही पहचान लिया कि ये पाब्लो पिकासो हैं। जैसे ही महिला इनके सामने आई, महिला ने कहा कि आप मुझे कुछ बना के दीजिए, आप बहुत बड़े पेंटर, मैंने बहुत सारी बातें आपकी सुनी है। तो पाब्लो पिकासो ने कॉपी लिया, पेन लिया और एक स्केच बना, उस पर एक फोटो बना के दिया, एक इमेज बना के दिया, एक चित्र बना के दिया और बोले कि जाओ, ये मेरी तरफ से आपको गिफ्ट है। 30 सेकंड का समय लगा बनाने में। महिला देख के परेशान हो कि मैंने बहुत अच्छी चीज मांगी थी, ये क्या दिया। तो महिला की परेशानी समझ के पाब्लो पिकासो ने कहा कि ये 30 लाख रुपए की है, सॉरी 50 लाख रुपए की है, कितनी भी है। तो महिला ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है। बोले आप बाजार में इसकी ट्राई शुरू करो। महिला चित्र को लेके बाजार में चित्रकारों के पास गई, दुकानदार के पास गई, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये पाब्लो पिकासो की पेंटिंग 50 लाख रुपए की है। महिला को बड़ा अचंभा हुआ। महिला वापिस पाब्लो पिकासो के पास आई और उससे पूछा कि 30 सेकंड में आपने 50 लाख की पेंटिंग बना दी, हाउ इट इज संभव, ये कैसे संभव है। तो पाब्लो पिकासो का जवाब था कि इस 30 सेकंड की पेंटिंग को बनाने के लिए मुझे 30 साल लगे हैं। अर्थात कहानी का उद्देश्य यह है कि 30 सेकंड की जो पेंटिंग थी उसको बनाने में 30 साल का अभ्यास था। साथियों, पुनः आपको वहीं पे लेके आता हूं, कहानी यही है, अभ्यास का महत्व है। अगर आप किसी चीज को नहीं करते हैं तो उसको इतनी बार करो, इतनी बार करो, जब तक उसे करना सीख नहीं जाते। साथियों, कितनी सारी एग्जाम्पल आपको दो। आप मोटिवेट होने के लिए आपको कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी दूसरे से कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं है। आपके घर में कुछ चीजें, आपके घर में एक छोटा बच्चा होगा, वो चलना सीखता, गिरता है, फिर उठता है, गिरता है, फिर उठता है। वो तब तक नहीं रुकता जब तक चलना नहीं सीख जाता। वो बोलना सीखता है, वो खाना सीखता है, वो तब तक नहीं रुकता जब तक वो उस कार्य को करना सीख नहीं जाता है। साथियों, जिंदगी में अगर कुछ बनना है, जिंदगी में अगर कुछ हासिल करना है, तो मेरे प्यारे साथियों, आपको अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास करना पड़ेगा और उसको इस तरीके से करना है, उस जुनून के साथ करना है कि मैं कुछ भी हो जाए, मर जाऊंगा लेकिन हार नहीं मानूंगा। रुकना नहीं है साथियों, रुकने का नाम जिंदगी नहीं होती है। हम मनुष्य के रूप में पैदा हुए हैं। प्यारे साथियों, मनुष्य इस धरती का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। आप अपने आप को कहीं कमजोर ना समझें, क्योंकि आप पूरी दुनिया में आप ही हैं। साथियों, आपको भगवान ने बहुत यूनिक बनाया, बहुत एंटिक बनाया है। आपके जैसा कोई दुनिया में नहीं। आपके ये फिंगरप्रिंट किसी दुनिया में किसी दूसरे इंसान से नहीं मिल सकते। आपकी आंखें किसी दूसरे इंसान से मैच नहीं कर सकती। तो साथियों, जब भगवान ने आपको किसी दूसरे जैसा नहीं बनाया, तो आप क्यों अपनी तुलना किसी के साथ करते हो। मेरी बात तो समझने की कोशिश करना। वैसे आज के दिन आप लोगों को जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, मैं बात कर रहा हूँ माइंड कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपसे। आज के दिन जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो यही है कि हम क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, किस तरीके से तैयारी करें। साथियों, पढ़ना ही सही नहीं होता है। उस मंजिल को लेके, उस लक्ष्य को लेके, अगर अर्जुन को चिड़िया दिखाई देती, अगर अर्जुन को पत्ते दिखाई देते, तो क्या आज हम अर्जुन की बातें करते। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनने के पीछे केवल अभ्यास की कहानी है। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी बनने के लिए जो कहानी है, उस जज्बे की है, उस अभ्यास की है। उसने तब तक उस चीज को नहीं छोड़ा था। साथियों, एक छोटा सा किस्सा, एक छोटी सी लाइन आपको बता रहा हूं। जब ये कहानी शुरू की गई थी तो ये सवाल उठा, अश्वत्थामा ने एक सवाल उठाया द्रोणाचार्य से। बोले, मैं आपका बेटा हूं और आप सर्वश्रेष्ठ बना रहे हैं अर्जुन को। तो द्रोणाचार्य ने कहा था कि बोले, आप सब लोग उतना ही सीखते हैं जितना मैं आपको बताता हूं। वो उतना सीखता है जो मैं उसको नहीं बताता हूं। साथियों, अर्जुन के मन में एक जज्बा था कि मुझे किसी भी तरीके से कुछ भी हो जाए, मुझे दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनना है। और इसीलिए उसने बार बार अभ्यास किया। सारा महत्व, सारी कहानी जो है वो आपके अभ्यास की है। साथियों, माइंड कोचिंग का जो ये यूट्यूब चैनल है जिस पे मैं आपसे बातें कर रहा हूं, हमारे यहाँ पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, कल्चर, मतलब कंपटीशन एग्जाम में आने वाले मैथ, रीजनिंग, सब चीज़ों की तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से करवाई जाती है। अगर आप रेगुलर हमारे इस चैनल के सब्सक्राइबर हैं, आप अध्ययन कर पा रहे हैं, तो हमारे द्वारा आपको मैथ्स का, रीजनिंग का, कंप्यूटर का, पॉलिटिकल का और अन्य जो सारे सब्जेक्ट हैं उनके पार्ट आपको करवाए जा रहे हैं। साथियों, आज मेरा मन हुआ कि आपसे मैं बातें करूं, कुछ आपको कुछ बातें बताऊं। पढ़ाई हम हमेशा करते हैं, रेगुलर वीडियो आते रहेंगे, इसलिए मैंने आपसे थोड़ी सी चर्चा करी है। अगर आपको अच्छा लगे तो इस चीज़ को शेयर करें, इस चीज़ को बढ़ाएं। माइंड कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल और ऐसे ही मोटिवेशन वीडियो देखने के लिए आप हमारा हौसला बढ़ाएं। जितना आप हमारा सहयोग करेंगे, हम भी आपका उतना ही सहयोग करेंगे। इसी के साथ आज की इस मुलाकात को समाप्त करते हैं।
जय हिंद, जय माइंड, धन्यवाद।